स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपने क्लास 10th के लास्ट लेक्चर्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, जिसमें कि अब हम अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे या नेक्स्ट सिस्टम पे हमने मूव करते हैं, जो कि है हमारा एस्किरेटरी सिस्टम। एस्किरेटरी सिस्टम हमारा प्लांट्स में भी होगा और एज वेल एज हमारा एनिमल्स में भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें जो एस्किरेटरी सिस्टम पढ़ना है वो इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ना है। तो पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि एस्किरेटरी सिस्टम होता क्या है, ये एस्किरेटरी होता क्या है। पहले हमने ये बोला था कि, या हमने ये भी पढ़ा था कि जब हमारा एक सिस्टम कैसे बनता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स, जब एक बहुत सारे ऑर्गेन्स मिल जाते हैं तो मिलके क्या बनता है, पूरा एक सिस्टम बनता है। देन उस सारे सिस्टम में हमारा क्या होता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। अब वो चाहे मैक्रो भी हो सकता है और माइक्रो भी हो सकता है। बट अब हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे सारे ऑर्गेन्स यानी अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स कंसिस्ट जब हो जाते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, एक सिस्टम। तो पहले इसके सिस्टम को देखते हैं कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे किडनी, ये हमारी टू टाइप्स की वेन्स हैं, रीनल वेन्स एंड रीनल आर्टरीज, एंड दिस इज द यूरेटर, और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड यूरेथ्रा। तो अब आप देख रहे हो हम पहले क्या पढ़ने वाले, एक सिस्टम पढ़ने वाले हैं, वो भी क्या, एक सारे ऑर्गेन्स को मिला के जो एक सिस्टम बना है। तो हम इसकी पहले एक डेफिनेशन देखते हैं कि एस्किरेटरी सिस्टम होता क्या है। रिमूवल ऑफ द वेस्ट, यानी रिमूवल होता है किसका, ऑफ द वेस्ट का, रिमूवल ऑफ वेस्ट। वेस्ट में क्या आ जाएगा हमारा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी इन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, कुछ ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कॉज्ड होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जब ह्यूमन बीइंग के अंदर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी वो हमारी टू पार्ट्स में होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है हमारी एनाबॉलिक, एक होती है हमारी कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। तो ये जो एनाबॉलिक है इसका मीन्स मतलब हो गया एज अ पॉजिटिव, और कैटा का मीन्स हो गया एज अ नेगेटिव। यानी जो भी हमारी बॉडी में हम ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे कुछ पार्टिकल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स लेते हैं, या फिर हम अपना, जैसे हमने डाइजेशन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था उसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड हमने लिया जो कि कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंपल फॉर्म में। तो उसका जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, विटामिन, फैट, ये सब था। अब इसका कुछ ऐसा कंपोनेंट्स तो होगा ना जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होगा, तो वो क्या था, वो हमारी एनाबॉलिक प्रोसेस थी। यानी जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी दे रही है या जो हमने कंजप्ट की है, जो हमने, जिसको हम अपनी आगे डेली लाइफ को सर्वाइव करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, वो किसके अंदर आता है, हमारा एनाबॉलिक के अंदर। बट अब उसमें हमारा कुछ ऐसे वेस्ट भी तो थे, यानी एज अ फीसीज के फॉर्म में सॉलिड वेस्ट भी तो था जो रिमूव आउट हो रहा था बाय द रेक्टम एंड एनस के थ्रू। उसके बाद कुछ हमने क्या देखा था, जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमने ऑक्सीजन जो इनहेल करी है वो हमारी एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई। उसके साथ साथ जो हम क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारी क्या हो गई, कैटाबॉलिक हो गई। अब एस्किरेशन में भी हम क्या देखेंगे कि जो हमारा ब्लड प्यूरिफायर हुआ है उसमें भी क्या होता है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स या कुछ ऐसे सब्सटेंस रह जाते हैं जो अनडिजॉल्व्ड होते हैं या जो हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं, वेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो बाय द कैटाबॉलिक प्रोसेस, जो कि किसका पार्ट है, मेटाबॉलिक का, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू वो हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं, रिमूव आउट हो जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए कैसे हैं, वो वेस्ट हैं। तो रिमूवल ऑफ द वेस्ट मॉलिक्यूल्स या वेस्ट पार्ट बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बाय किसके थ्रू, बाय द जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गेन्स हैं इन्हीं के थ्रू एक्सक्रिए आउट होगा। तो हम बोल सकते हैं बाय द एक्सक्रिएटरी ऑर्गेन, इट्स कॉल्ड एक्सक्रिएशन। वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी कि प्लांट्स में भी होता है एक्सक्रिएशन और एनिमल्स में भी होता है, मतलब हमें एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में पढ़ना है। तो पहले हम एक ह्यूमन बीइंग का केस देख लेते हैं, फिर हम एक प्लांट का देखेंगे। तो ह्यूमन बीइंग में जैसे कि आपको एक सामने भी स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसमें हमने क्या बनाया हुआ है, किडनी बनाई हुई है, यानी अ पेयर ऑफ किडनी, है ना। उसके बाद जो कि हमारी कैसी होती है, बीन शेप की होती है। पहले हम किडनी को डिफाइन कर लेते हैं, किडनी जो कि हमारी कैसी है, एक बीन शेप की है, ठीक है, बीन शेप।
उसके बाद इट लोकेटेड्स, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, एब्डोमेन रीजन्स में ऑफ द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। यानी अगर आप अपना एक ह्यूमन बीइंग का अगर बैक पोर्शन देखो जहाँ पे उसकी बैकबोन होती है, तो उस रीजन में उसकी क्या होती है, बीन शेप की किडनी प्रेजेंट होती है। तो हम इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट इन अ एब्डोमेन रीजन आइदर साइड ऑफ बैकबोन के आइदर साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसी से आप देख रहे हो यहाँ पे 2 पेयर्स में आपकी ये कुछ वेन्स हैं, मतलब कुछ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, जो कि एक वेन है और एक आर्टरी है, यानी रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी। कभी कभी मतलब बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको ये पिक्चर्स दे देगा और ऐसे करके आपको यहाँ पे ABCD इस तरीके से यहाँ पे आपको ऐसे बना के दे देगा, तो इसको आपको लेबलिंग करनी होती है। तो डायग्राम आपको नहीं छोड़ने, डायग्राम आपको करने हैं, NCERT के ही डायग्राम है। एक इसका बेस्ट एग्जांपल अभी हम देखेंगे, किडनी के भी अंदर कुछ क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी क्या है, रीनल वेन और रीनल आर्टरीज। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो इससे कनेक्टेड होके आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द यूरेटर। ठीक है, यहाँ से किडनी उसे क्या करती है, फिल्ट्रेट आउट करती है, यानी उसे प्यूरिफायर करती है, जो भी मतलब वेस्ट होता है उसको तो यूरेटर के थ्रू पास आउट कर देती है, रिलीज कर देती है, और जो यूजफुल होता है, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में डिजोल्व हो जाते हैं और ब्लड में मिक्सड हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी ऐसे वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि हमारा ग्लूकोज होता है, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए डिजोल्व हो जाते हैं हमारे दोबारा से ब्लड में। उसके बाद कुछ रीअब्जॉर्प्शन भी होता है ऑफ द वाटर का, लेकिन जो वेस्ट है वो बाय यूरेटर के थ्रू आप देख रहे हो यहाँ से ऐसे आएगा। उसके बाद आप ये यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि आपका क्या है, सिंगल है। अभी तक हमने जो भी दोनों चीज पढ़ी बाय पेयर में पढ़ी, किडनी भी पेयर में होती है, यूरेटर भी हमारे बाय पेयर्स में है, सेम एज इधर, और ये भी हमारा हो गया। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, और इसके अंदर पता है क्या होता है, कुछ ना मसल्स लगी होती हैं, इंस्पिंस्टर मसल्स लगी होती हैं। वो क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं। जब इस इंस्पिंस्टर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होता है, मतलब यूरिन को हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि कुछ टाइम के लिए हम स्टोर कर सकें। जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगी तो वो मसल्स बाय द एफरेंट नर्व के थ्रू हमारे कहाँ पे जाती हैं, ब्रेन में जाती हैं, और इफरेंट नर्व्स जो मोटर नर्व होती है वो क्या होती है, लेकर आती है उस मैसेज को कि ये जो बलून है या फिर ये जो बैग स्ट्रक्चर्स है ये क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। अब इसको क्या करना है, इसमें जो वेस्ट मटेरियल है एज फॉर्म यूरिन के फॉर्म में, उसको क्या कर देना है, बाय एक्सक्री आउट कर देना है या रिलीज आउट कर देना है थ्रू द यूरेथ्रा के थ्रू, और फिर वो रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, ये सारा आपको किस में लिखना है, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग में, वो भी इस डायग्राम के बिहाफ पर। किडनी बता देनी है, बाई पेयर की होती है, एब्डोमेन रीजन में होगी, आइदर साइड ऑफ बैकबोन की होगी। उसके बाद इसी में कुछ क्या होते हैं, हमारे नेफ्रॉन होते हैं। अभी हम कुछ एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर्स देखते हैं, वो आपका अलग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या तो आपका ये पूछ लिया जाएगा या फिर आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन पूछ लिया जाता है कि वो किस तरीके से एक्ट करता है, कैसे काम करेगा। बट आप ये ध्यान रखना, बस ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है यूरेटर, उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है, एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, रिलीज आउट हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन हमने किस में देखा था, अभी मैं आपको बता रही थी इस तरीके से। यहाँ पे हमारी क्या होती है, बीन शेप की ऐसे किडनी होती है। तो यहाँ पे ये बीन शेप का जो हमारा स्ट्रक्चर्स है उसमें कुछ ऐसे आप देखोगे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, इसको एडेनल कॉर्टेक्स वगैरह, इसकी बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती है, मेडुला होता है इसमें, और मेडुलरी रीजन्स इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बना हुआ होता है। तो वो आपको वो ध्यान रखना है, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, जो इसके अंदर यहाँ पे नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन आप बोल सकते हो, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसकी, एक्सक्रिएशंस की, मतलब ये एक्सक्रिएशंस में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चरल्स तो यानी किडनी में बना दिया, और फंक्शनल कैसे परफॉर्म करेंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको एक्सक्री आउट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेट करके, किसे, बाय द नेफ्रॉन के थ्रू। अब आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है मैंने, ये क्या है हमारे यहाँ पे, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस इज कॉल्ड द वोमेन कैप्सूल। इसको
वोमेन कैप्सूल कहते हैं। आप उसमें देख रहे हो मैंने कॉइल लाइक कुछ ट्यूब्स बनाई है, दिस इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की क्या होती है, कुछ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम ट्यूब्स कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक यू शेप का एक स्ट्रक्चर्स बनाया है, दिस इज कॉल्ड द हैनल लूप्स। ये क्या है, एक हैनल लूप है। यहाँ से इस तरीके से मतलब ये हमारा डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी यही कुछ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि डर्टी ब्लड। डर्टी ब्लड मतलब जो रीनल आर्टरीज, अभी जो हमने स्ट्रक्चर्स देखा था उसमें हमने पढ़ा था रीनल आर्टरी और रीनल वेन। यहाँ पे हम रीनल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, रीनल का मतलब यहाँ पे हमारा किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स तो हमने हार्ट में भी पढ़ी थी, बट हमने वहाँ पे सिंपल आर्टरीज और वेन्स का नाम लिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं उसको, रीनल आर्टरीज और रीनल वेन। तो यहाँ पे जो रीनल आर्टरी होगी वो क्या करेगी, डर्टी ब्लड को कैरी करेगी। कहाँ से कैरी करेगी, फ्रॉम द ऑर्गन से, जैसे जो भी हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स है वहाँ से उसने रीनल आर्टरी ने इसको कैरी किया और कहाँ पे ले आया। सिर्फ हमें इतना पता है कि जो नेफ्रॉन होता है, हमें इतना पता है सिर्फ डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, और ये कैसे एक्ट करता है, एज अ फिल्ट्रेशन की तरह फिल्ट्रेट करता है उन सब्सटेंस को, उन पार्टिकल्स को जो हमारे ब्लड में क्या है, अनडिजॉल्वेबल है या डिजॉल्व नहीं हो पाए, उनको डिजॉल्व करने के लिए और जो वेस्ट है उसको एक्सक्री आउट करने के लिए। तो आप इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स का मतलब एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें तो इसका इस तरीके से एक स्ट्रक्चर्स दिखता है, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है हमारी, जो मैंने इस तरीके से ये बनाया है, इनका एरो इस तरीके से चलता है। ये आप देख रहे हो ये जाता है, ये है हमारी कुछ कैपिलरीज। ये कैसी कैपिलरीज है, हमारी ब्लड की कैपिलरीज, ठीक है। ये जिसमें आप देख रहे हो इस हैनल लूप के थ्रू, इस हैनल लूप ने क्या करा है, इन ब्लड की कैपिलरीज जब ये यहाँ पे इस तरीके से मूव हुई है, इसके सराउंडेड आई हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फिल्ट्रेट कंटेनिंग का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे इसमें ग्लूकोज होते हैं, उसके बाद कुछ इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ सॉल्ट होता है एंड कुछ वाटर का अमाउंट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, मतलब सॉल्युबल हो जाता है। कौन कौन, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट हो गया, वाटर, रीअब्सॉर्ब्ड। सिर्फ वाटर ही हमारा क्या होता है, दोबारा से रीअब्सॉर्ब्ड किया जाता है, ताकि उसमें से कुछ भी सॉल्ट या कुछ भी ऐसा न्यूट्रिएंट उसमें ऐसा रह तो नहीं गया जो हमारे लिए यूजफुल हो, उसको दोबारा से क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब्ड कर लिया जाता है। आपने सुना होगा कि किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसमें क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं होती। वो जब वो अपना ब्लड को एज अ प्योरीफायर करता है या फिर फिल्ट्रेट करता है तो उसमें रीअब्सॉर्प्शन की पावर फिनिश हो जाती है, वो नहीं कर पाता। तो उसके बाद आप देख रहे हो कि जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और सॉल्ट वगैरह है, इसको क्या कर लिया, डिसॉल्वेबल बना दिया, मतलब कन्वर्ट कर दिया, और कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसी मेम्ब्रेन से, यानी इसी हैनल ट्यूब से लेके जो लूप, ये यू शेप का जो ये लूप गया है, यहीं से बाय द ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कहाँ चला गया, क्लीन ब्लड बाय द रीनल वेन के थ्रू हमारे ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गन्स में पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक ट्यूब, ये इससे अटैच हो रही है, जहाँ पे कि आपको ट्यूब दिख रही है, ये एक डक भी बोल सकते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिंग डक। ये यहाँ पे क्या होती है, कुछ यहाँ पे हमारा यूरिन, वाटर और हमारा मतलब कुछ सॉल्ट्स स्टोर हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना उस स्ट्रक्चर में, बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो था हमारा, ठीक है, इस तरीके से यूरेटर था, यूरेटर्स ट्यूब थी यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर था, यूरिनरी ब्लैडर, और ये था यूरेटर, और ये जो यहाँ पे था ये था यूरेथ्रा। तो इस कलेक्टिंग डक्ट में आके यहाँ पे कुछ टाइम पे क्या होता है, स्टोर्ड हो जाता है, देन फिर वो स्पेंस्ट्रा मसल्स अपने आप में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं। क्यों, जब ओवरलोडेड हो जाता है, जब उसमें कैपेसिटी नहीं होती और ज़्यादा फिल करने की, तो इसमें क्या होती है, अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। बाय द एफ्रेंट नर्व्स के थ्रू वो कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन सिग्नल देगा कि ये यूरिनरी ब्लैडर में फिलअप हो गया है, मतलब इसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। देन फिर वो क्या होगा, बाय मोटर नर्व्स के थ्रू इफ्रेंट नर्व्स को लेकर आएगी, देन फिर यूरिन रिलीज आउट हो जाता है बाय द यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये जो आपका डायग्राम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इस डायग्राम की जो भी मतलब इसकी प्रोसेस है इसको दोबारा से देख लीजिए, जैसे कि आपको फिर से स्किन में आप देखो, आपको एक कलरफुल एक डायग्राम शो हो रहा है जिसमें आप देख रहे हो वोमेन कैप्सूल,
उसके बाद इसमें आप देखो कलेक्टिंग, यहाँ पे क्या होंगी, कुछ डक्ट्स लगी हुई हैं हमारी, है ना, कलेक्टिंग डक्ट होंगी। कलेक्टिंग डक्ट हमारी लास्ट कॉर्नर पर है, ठीक है। उसके साइड इधर अगर हम राइट हैंड की बात करें तो उधर क्या होगा, हमारा वोमेन कैप्सूल। बहुत कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा होगा, जिसमें हमारा क्या आ रहा है, वो जिसको हमने क्या बोला है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, उसके बाद हमने बोला यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, कुछ कैपलरीज आ रही हैं, ब्लड की कैपलरीज, जो कि क्या करती हैं, रीनल वेन्स और रीनल आर्टरी से अटैच हैं। यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस में ही क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन जो हम हैनल लूप की बात कर रहे हैं, कि जो यू शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और यहाँ पे सराउंडेड है बाय द क्या, ब्लड कैपलरीज, ठीक है, हैनल लूप के, तो उसमें आप देख रहे हो दोबारा से क्या हो गया, पहले तो जो भी ब्लड में हमारे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, सॉल्ट है, उसको क्या कर लिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, कुछ पहले कुछ अमाउंट में वाटर को भी कर लेते हैं, बट अब कभी ऐसा भी होता है कि कुछ वाटर में और भी मिनरल्स, आयंस ऐसे रह जाते हैं जो एक साथ क्या नहीं हो सकते, डिसॉल्व नहीं हो सकते, तो उसको क्या किया जाता है, दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो वो हम कहाँ करेंगे, हैनल लूप में ही करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हो कि रीनल वेन के थ्रू जो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपकी जा रही है, रीनल वेन, ये आपका क्लीन ब्लड लेके जा रही है। देन उसके बाद जो अब इसमें से भी, जो रीअब्जॉर्ब में से भी वेस्ट जो है, उसको क्या कर दिया है, कलेक्टिंग डक्ट में जाके उसको, मतलब वहां से वो पास आउट हो जाएगी, कुछ टाइम बाद पहले उस कलेक्टिंग डक्ट में रुकेगी, देन फिर यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाएगी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है एज अ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन आ जाता है, या फिर एक्सक्रिएटरी इन ह्यूमन बीइंग। अभी जो मैंने पूछा, अभी जो मैंने आपको बताया था, लेकिन क्या बताया था, वो हमारा कैसा आता है, लेबलिंग में आता है, बट ये आपकी पूरी प्रोसेस आपको एज इट इज लिखने के लिए दे देंगे कि डिफाइन द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो आपको किसके बारे में बताना होगा, इसी नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सक्रिएशंस इन प्लांट। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स में अगर आपको फोटोसिंथेसिस याद हो, तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था, हमें पता है कि जब रेस्पिरेशंस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, O2 को एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। जैसे अगर हम एक इन एनिमल की पहले बात करते हैं, इन एनिमल, तो एनिमल में क्या होता है, O2 तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और मतलब इनटेक या एब्जॉर्ब बात एक ही है, ठीक है, इनटेक, और CO2 रिमूव या आउटटेक। इसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स, तो इसमें क्या होगा, CO2 को इनटेक करेंगे। उसके बाद हमने इसमें और क्या देखा था, CO2 को इनटेक कर लिया, देन वाटर आ गया, वाटर आने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे सनलाइट आई, देन इसने अपना क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया और ऑक्सीजन रिमूव किया। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एक्सक्रिएशंस पढ़ रहे हैं ना, वो भी किस में, प्लांट्स में। तो प्लांट्स ने यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो ले लिया, बट रिमूव क्या किया, ये तो ग्लूकोज बनाया है उसने अपने, मतलब अपने को प्रोटेक्शंस करने के लिए, अपना प्रोटेक्शंस करने के लिए, अपनी आगे लाइफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि वो इजीली से क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाए और वो आगे अपना प्रोटेक्शंस भी कर सके, बाय द मतलब रिप्रोडक्शंस भी कर सके। तो अब लेकिन ये क्या है, प्लांट के लिए तो वेस्ट है, बट हमारे लिए क्या ये यूजफुल है। तो प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट क्या करता है, रिलीज करता है ऑफ ऑक्सीजन को, रिलीज ऑक्सीजन रिलीज की, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो जो प्लांट्स क्या करता है, वाटर इनटेक करता है। जैसे ये इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे समझिए, जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, पानी भी लेता है, पानी पीता है। उसके साथ साथ अभी हमने पढ़ा क्या रिलीज कर रहा था, वो जो वेस्ट फॉर्म था वो यूरिन रिलीज कर रहा था, है ना। बट ऐसा भी तो होता है कि वेस्ट के फॉर्म में स्वेट, पसीना भी तो रिलीज होता है ना। और क्या होता है, टीयर्स भी रिलीज होते हैं। तो क्या होता है, वो कुछ फॉर्म में हमारे कैसे होते हैं, वेस्ट फॉर्म में होते हैं, जो एक्सक्रिया आउट हो जाते हैं। सेम एज जैसे ही प्लांट क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर को ले रहा है अपनी, ये तो प्रोडक्शंस कर ही रहा है, अपना ग्लूकोज, अपना फूड को प्रोड्यूस तो कर ही रहा है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि रिलीज ऑफ O2 यानी प्लांट्स के लिए रिलीजिंग ऑफ O2 क्या है, एज अ वेस्ट है, ठीक है। तो ये इसका एक एक्सक्रिएशन हो गया, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें एक ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया,
अगर इन एनिमल की बात करते हैं तो उसमें जो वाटर का अमाउंट जो रिलीज होता है वो किसके फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में हो गया एंड यूरिन के फॉर्म में, और कुछ अमाउंट सर टीयर के फॉर्म में रिलीज हो गया। अब ट्रांसपायरेशन क्या है, ये भी क्या है, जो एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस वाटर वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है किससे, वो आपने अगर लीफ, ग्रीन लीफ सुनी होगी, उसमें आपने कुछ टाइनी पोर्स सुने होंगे, तो उस टाइनी पोर्स को क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमेटा। यानी स्ट्रोमेटा इसका क्या हो गया, एक ऑर्गन हो गया, यानी लीफ पे, ये लीफ पे कुछ टाइनी पोर्स हो गए, टाइनी पोर्स ऑन लीव्स, ठीक है, उसको क्या बोला गया है, स्ट्रोमेटा, जो कि ये क्या करेगा, एक ऐसा एक इसके लिए एक्सक्रिएटरी ऑर्गन हो गया, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन किसमें, इन प्लांट्स में, जो कि क्या एक्सक्रिएट आउट करेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी एक्सेस ऑफ वाटर रिलीज करेगा ये, ठीक है। उसके बाद अभी हमने यहाँ पे दो देखा, एक गैसेस के फॉर्म में देखा जो O2 था, उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, जो वाटर का अमाउंट था, जो एक्सेस अमाउंट वाटर था। अब देखते हैं हम यहाँ पे कुछ इसमें रेजिन होते हैं, रेजिन एंड गम्स, रेजिन होता है और कुछ गम्स होते हैं, ये भी इसके लिए क्या है, ऐसा वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल, और वी कैन से दैट वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे कि अभी आप जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई मैट्रिक्स एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, अगर हम किसी भी जो हमारे मतलब मैच्योरिंग प्लांट होते हैं, जैसे सपोज हमारे पहले शर्ब्स होती हैं, हर्ब्स होते हैं, ट्रीज होती हैं, एक कंडीशन वो आती है जब एक हमारा कोई फुली प्लांट क्या बना देता है, बार्क बना देता है, यानी वो फुली क्या हो चुका है, मैच्योर्ड हो चुका है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी आपने स्टेम देखी होगी जो ग्रीनिश कलर की होती है, अगर उन प्लांट्स की आप बार्क को कट करते हो, ठीक है, ये बार्क हो गई ना, तो ये क्या है, ये हमारे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की बनी हुई होती हैं। बट उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कुछ हमारे कैसे होंगे, जिसको हम बार्क बोलते हैं, बार्क मतलब जो पेड़ की छाल, यानी कैसी होती है हमारी, ब्राउन इन कलर की होती है। बट ये कैसी होती है, ब्राउन इन कलर की तो होगी, लेकिन ये हमारी डेड टिश्यू की बनी होती है, इसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस। तो इसमें से रेजिन और गम्स नहीं निकलता, क्यों, क्योंकि ये फुली क्या हो चुका है, मैच्योर्ड हो चुका है, ये फुली मैच्योर्ड हो चुका है। बट ये क्या है, ये डेवलपिंग है, यानी अपने आप को धीरे धीरे क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, बढ़ा रहा है, मैच्योर हो रहा है। तो ये हमारा पैरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस बहुत ही टिश्यूज, मतलब एक ऐसे टाइप के टिश्यूज होते हैं जो अभी बने हैं, मतलब जिनका भी इनिशिएशन हुआ है, स्टार्टिंग हुई है। लेकिन आप बात करोगे जब स्क्लेरेन्काइमा की, वो पैरेन्काइमा से थोड़े से कैसे होंगे, मैच्योर फॉर्म में, लेकिन फुली फॉर्म में हमारे कौन से होंगे, स्क्लेरेन्काइमा के, स्क्लेरेन्काइमा की जो टिश्यूज होते हैं जिनकी बार्क होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका यहाँ पे पैरेन्काइमा होगा, इसमें आपको पैरन और यहाँ पे कॉलनकाइमा, हाँ, इसको पैरन एंड कॉलनकाइमा होगा, देन ये हमारे स्क्लेरन होगा। तो जो पैरन और कॉलनकाइमा में आपका रेजिन रिलीज होगा और गम। अब इसके लिए इसका एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या हो गया, ये हो गया इसमें स्टेम, ये क्या हो गया, इसकी स्टेम हो गई। उसके बाद अभी हमने यहाँ पे देखी इसकी लीव्स, लीफ भी क्या है, जैसे अभी हमने एनिमल में क्या क्या पढ़े थे, किडनी पढ़ा था, यूरेटर पढ़ा था, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा था और यूरेथ्रा पढ़ा था, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट पढ़ी थी, वो उसकी ऑर्गन से। अगर कोई प्लांट की बात करता है कि उसके एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, स्टेम है जो कि वो रेजिन और गम्स के फॉर्म में करता है। उसके बाद स्टोमेटा ऑन लीव्स पे, ग्रीन लीव्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी अपने क्लोजिंग और ओपनिंग का काम करते हैं इसमें। उसके बाद ये हो गया। अब आप जैसे इसमें आप कुछ ये देख रहे हो कि इसके ऑर्गन्स हैं, अभी हमने इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ा। अगर हम इससे थोड़े से अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म पर आ जाएं, जैसे एक्सक्रिएशंस की बात करें कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें फुली क्या नहीं होती, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, तो वो किसके थ्रू करते हैं, वो किसके थ्रू अपना एक्सक्रिएटरी करेंगे, यानी एक्सक्रिएशंस करेंगे बाय द एक्सक्रिएटरी सिस्टम के थ्रू। उनमें क्या होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। कैसे करेंगे, बाय द बॉडी सरफेस, मॉइस्ट स्किन होगी उनमें, ठीक है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू।
तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं यहाँ पे जिनमें जो अनडेवलप्ड होते हैं, जैसे आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग हमारा मोर एंड मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है कंपैरिजन टू और ऑर्गेनिज्म के। तो उसमें तो क्या है, सारे ही ऑर्गेन्स वेल डेवलप्ड हैं, तो बट जिनमें ऑर्गेन्स डेवलप नहीं होते वो बाय बॉडी सरफेस और मॉइस्ट स्किन से करते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स फिनिश किया हमने, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग फिनिश किया, जिसमें कि हमने देखा पूरा एक डायग्राम देखा एक्सक्रिएटरी इन ह्यूमन बीइंग्स पे, जो कि मैंने आपको बताया कैसे आता है, लेबलिंग कर आता है। उसके बाद हमने एक नेफ्रॉन पढ़ा। नेफ्रॉन का बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा वो, तभी आप उसको कर पाओगे, और साथ साथ वो आता भी है, ठीक है। मे बी वो स्ट्रक्चर्स आ जाए, मे बी उसका मतलब उसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ ले। उसके बाद ये जो हमने प्लांट का पढ़ा है, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन निकलते हैं कि ट्रांसपायरेशंस क्या होता है, रेस्पायरेशंस इन प्लांट्स, जैसे अगर रेस्पायरेशंस की बात करें प्लांट्स में वो कैसे होंगे, और बाकी हमने फोटोसिंथेसिस से पढ़ लिया कि वो ऑक्सीजन से रिलीज आउट करी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें यहाँ पे रेजिन और गम्स देख लिया। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस निकलते हैं 1 मार्क्स के निकलते हैं। यहाँ पे अभी हमारा ये मतलब एक चैप्टर हमारा पे फिनिश हुआ है। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है जेनेटिक्स। पहले तो आपका जेनेटिक्स में हम मैंडल्स लॉ वगैरह देखेंगे, कुछ क्रॉसेस देखेंगे, वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें भी क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं। थैंक यू।